Hello everyone, I am Professor Nikita Oswal from Akash Agarwal classes and I welcome you all to Akash Agarwal classes. आपने देखा रहेगा राइट, कॉस्टिंग ग्रुप 1 के हम लोगों ने कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसका एनालिसिस दिया हुआ है, अकाउंट्स का एनालिसिस दिया हुआ है, एसएम का एनालिसिस आया हुआ है। बहुत ही जल्दी सारे सब्जेक्ट्स का एनालिसिस, मेन आप बोल सकते हो चैप्टर्स, मेन क्वेश्चंस, हर एक चीज़ का एनालिसिस आपको मिलने वाला है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। टुडे आई एम हियर, आपके लिए लेके आई हूँ मैं ऑडिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। राइट, अगेन ऑडिट बराबर है, थ्योरी सब्जेक्ट है कि नहीं? सबका फेवरेट होना चाहिए ना थ्योरी सब्जेक्ट, है कि नहीं? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑडिट आपका रहता है पेपर नंबर कितना? पेपर नंबर 9, पेपर नंबर 12, अरे वो एसएमएस में हो गया, वो पेपर नंबर 12 रहता है। इसमें भी इसका एक भाई रहता है, दैट इज अकाउंट्स रहता है। पहले के जो पेपर्स थे उसमें सेक्शन ए अकाउंट्स रहता था, सेक्शन बी ऑडिट रहता था आपका, राइट है कि नहीं? अकाउंट्स आएगा आपको कितने मार्क्स के लिए आएगा? अकाउंट्स आपको आएगा 50 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 50 मार्क्स के लिए। और वही ऑडिट आपको आएगा 50 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ऐसे करके आपका 100 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। अब हम देखेंगे कि क्या पैटर्न है अकॉर्डिंग टू द लास्ट पास्ट मॉक टेस्ट जो है हमारा। मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको रहने वाले हैं कितने सेक्शंस? 4 सेक्शंस रहने वाले हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। राइट, सेक्शन ए में क्या होने वाला है? आपको रहने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स। क्या मिलेंगे आपको? सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स जो आएंगे आपको 20 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 20 मार्क्स के लिए। सेक्शन बी में क्या आएगा? सेक्शन बी में क्या आएगा? आंसर इन 1 वर्ड आ सकता है, राइट, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, उसी के साथ साथ ट्रू और फॉल्स आ सकता है। तो ये भी आपको कितने मार्क्स के लिए आने वाला है? 20 मार्क्स के लिए। तो मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ये 20 मार्क्स, ये 40 मार्क्स, सॉरी, ये कितने हो गए टोटल मिला के? ऑब्जेक्टिव्स आपको कितने हो गए? 40 मार्क्स के लिए हो गए। 40 मार्क्स पूरे के पूरे आप स्कोर कर सकते हो। वो भी कैसे? हम लोगों ने, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स भी है जरूरी का एक बुक लॉन्च किया हुआ है। राइट, ग्रुप 1 का अलग है, ग्रुप 2 का अलग है। जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं दोनों बुक्स खरीद सकते हैं, जो एक ही ग्रुप दे रहा है पर्टिकुलरली वो एक बुक खरीद सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कोर्स प्राइस है 1500 रुपीज, हम उसको डिस्काउंट दे रहे 1000 रुपीज का। दैट इज आपको सिर्फ 500 रुपीज में सारे बुक का कंपाइलेशन मिल रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने, ग्रुप 1 आपको आएगा कितने में? 500 में, और ग्रुप 2 का ऑब्जेक्टिव का बुक है 500 में, राइट। प्लस जो इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस 13 रुपीज का इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस लग रहा है वो वही है, उतना ही है और कुछ नहीं है कि नहीं? राइट, तो इसमें आपको कौन से सब्जेक्ट्स का कंपाइलेशन मिलेगा? अकाउंट्स का मिलेगा, कॉस्टिंग का मिलेगा एंड लॉ का मिलेगा। सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स का कंपाइलेशन मिलेगा और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स का कंपाइलेशन मिलेगा। चारों सब्जेक्ट्स का आपको कंपाइलेशन मिलने वाला है। तो अगर आप जाके ये बुक परचेज कर लोगे तो शायद मतलब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा ये मार्क्स को सिक्योर करने के लिए, ये मार्क्स को स्कोर करने के लिए। ये रहा हमारा ग्रुप 2 का बुक। ग्रुप 2 का बुक वो भी 500 में आता है, चारों सब्जेक्ट्स आते हैं, सारा कंपाइलेशन किया हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या कंपाइलेशन हम लोगों ने किया हुआ है इसमें। ये देखो, ये रहा हमारा कंपाइलेशन, चैप्टर वाइज कंपाइलेशन हम लोगों ने किया हुआ है, जिसमें पास्ट पेपर कवर्ड है, मॉक टेस्ट पेपर कवर है, रिविजनल टेस्ट पेपर कवर है, बिट एमसीक्यू कवर्ड है, हर एक चीज, कंपाइलर कवर्ड है, जो हम लोगों ने दी हुई है कंपाइलर वो कवर्ड है, पास्ट पेपर जैसा अभी मैंने बोला, हर एक चीज कवर्ड है। और इसी के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट चैप्टर में कितने आते हैं, सेकेंड चैप्टर में से कितने आते हैं, क्या प्रायोरिटीज है आपको आने की।
अच्छा, स्टडी मटेरियल के हिसाब से जाएंगे तो उसमें 3 ही सेक्शंस है, लेकिन हम लोगों ने, अगर आपने रिवीजन भी देखा रहेगा, अच्छा अच्छी बात याद आ गई मेरे को, अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है और अगर पढ़ाई हो भी गई है तो हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स के रिविजन अपलोड किए हुए हैं। जल्दी से जल्दी जाके देख लीजिए, सारे ये रिविजन्स देख लीजिए, यूट्यूब पे ही है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए फॉर मोर अपडेट्स, मोर इंफॉर्मेशन, हर एक इंटरेस्टिंग चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। समझा? क्लियर हो गया आपको? चलो एक झलक दिखा देती हूँ मैं आपको एमसीक्यू के बुक की हमारे, राइट, विद आंसर्स, ट्रू और फॉल्स भी कवर्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स भी कवर्ड है, हर एक चीज हम लोगों ने इसमें से कवर की हुई है। क्लियर? चलो पेपर पैटर्न देख रहे थे हम लोग, राइट, तो ए और बी तो देख लिया हम लोगों ने, अब आती है हमारे सी की बारी। अभी 40 मार्क्स है ना, तो ये समझ लो इसमें से 10 मार्क के आपको ऑडिट के आएंगे, 10 मार्क इसमें से ऑडिट के आएंगे, मतलब 20 मार्क्स तो आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑडिट के है ही है, आपको अच्छे से करने हैं इसको। समझा क्या? क्लियर हो गया? चलो अब अगर सेक्शन सी की बात करेंगे, सेक्शन सी में आएंगे आपको 6 क्वेश्चन, जिसमें से आपको कोई भी 4 सॉल्व करने हैं। यू विल हैव टू सॉल्व एनी 4, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 12 मार्क्स, दैट इज आपको कितने मार्क्स का रहेगा? 48 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर सी, दैट इज सेक्शन नंबर सी रहने वाला है, जिसमें 6 क्वेश्चंस है। तो अगर लास्ट एमटीपी, जो एमटीपी फर्स्ट अपना आया था, 2 आया था, उसके अकॉर्डिंगली अगर देखेंगे तो एनालिसिस ऐसा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 आपका आया है अकाउंट्स, ठीक है, उसमें भी सब क्वेश्चन है, ए बी सी के सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, बराबर है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी आपका आया है अकाउंट्स का, उसमें सब क्वेश्चन ए और बी दिया हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन, अभी मैंने ए बी सी दिया हुआ है तो ए बी सी ही आएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन देयर सिचुएशन आएगा, बट ज्यादा करके क्वेश्चन नंबर 1 अकाउंट्स का आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी अकाउंट्स का है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे अकाउंट्स आया हुआ है, दैट इज सबसेक्शन ए एंड बी, और ऑडिट आया है सेक्शन सी में, क्वेश्चन नंबर सी, राइट। फिर क्वेश्चन एक बार ये लिख लो, फिर अपन लोग देखते हैं सारा। क्वेश्चन नंबर 4 आया है ऑडिट का, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 5 आया है आपको फिर से ऑडिट का, ए एंड बी, एंड लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 आएंगे आपको शॉर्ट नोट्स, जिसमें से एनी 4 लिखने पड़ेंगे आउट ऑफ एनी 5। समझा क्या? क्लियर हो गया क्या आपको? क्लियर हो गया क्या आपको? राइट, कोई भी 5 क्वेश्चन देंगे, 5 में से आपको कितने लिखने हैं? 4 लिखने हैं। 5 में से आपको कितने लिखने हैं? 5 लिखने हैं, राइट। शॉर्ट नोट सिर्फ ऑडिट के आएंगे क्या? शॉर्ट नोट सिर्फ अकाउंट्स के आएंगे क्या? इट विल बी द मिक्सचर ऑफ बोथ अकाउंट्स एंड ऑडिट एज वेल। समझा? समझा क्या? एंड लास्ट क्वेश्चन दैट इज सेक्शन डी जो आपका रहेगा, उसमें आपको कितने मार्क्स का रहेगा? वो 12 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें सब क्वेश्चन ए आएगा अकाउंट्स का और बी आएगा ऑडिट का, और ये क्या रहने वाला है बेटा? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। डरना है क्या ये चीज से? बिल्कुल भी नहीं डरना है। समझा? बिल्कुल भी नहीं डरना है, बहुत आराम से हम लोग इसको कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। तो ये हमारा बेटा पेपर पैटर्न है, ये हमारा पेपर पैटर्न है, आप फटाफट से लिख लेना। आते हैं सेक्शन सी की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा ऑडिट आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 ऑडिट आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 ऑडिट आएगा। अगर अकाउंट सही से नहीं आ रहा है तो गो फॉर ऑडिट, फटाफट से गो फॉर ऑडिट, राइट। और अगर ऑडिट नहीं आ रहा है तो गो फॉर अकाउंट्स, है कि नहीं? तो आपके पास वो चॉइस है, राइट, लेकिन करके दोनों सब्जेक्ट जाना है, करके दोनों सब्जेक्ट जाने हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या ट्राई करेंगे आप लोग? ये जो 40 मार्क्स है ना, ये जो 40 मार्क्स है, इसको आप आराम से स्कोर कर सकते हो, इसको आप आराम से 40 मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। 40 में से 35 तो आ जाएंगे, है कि नहीं? 40 में से 35 तो आ जाएंगे अपने,
और अपना मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि अपने को हर एक सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन लाना है, और ये सब्जेक्ट में भी आपको एग्जाम्पशन लाना है। अकाउंट्स का पूरी तरह से ये तेजस सर जो है, अपने तेजस सर जिन्होंने रिविजन लेके आया हुआ है ऑडिट का, अकाउंट्स का, राइट। तो सर इज वेरी मतलब मैं जब सर बताएंगे ना आपको कि कितना कहाँ से स्कोर कर सकते हो, इतना इजीली आप स्कोर कर पाओगे, तो आपको लगेगा अच्छा ये भी कर सकते हैं क्या। सर बहुत इजी कर देंगे आपको अकाउंट्स, बहुत इजी कर देंगे, राइट। तो फिलहाल अपन लोग ऑडिट का अपन लोगों ने देख लिया है। फटाफट से अपन देखते हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो करके ही जाने हैं। मैंने इसको सेक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ है, जो मैंने रिवीजन लिया हुआ है उस हिसाब से मैंने सेक्शन वाइज इसको डिवाइड करके रखा हुआ है, राइट। तो फर्स्ट सेक्शन हमारा आता है जो बेसिक सेक्शन है हमारा, दैट इज ऑडिटिंग कंसेप्ट। ऑडिटिंग के बारे में जानना, उस चैप्टर में सब कुछ लिया हुआ है मैंने, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ऑडिटर के क्वालिटीज क्या होने चाहिए, वाई ऑडिटर इज अपॉइंटेड, क्यों, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या मतलब डिस्क्वालिफिकेशन हो सकते हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन क्वालिटीज क्या होनी चाहिए वो इसमें दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन इज प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट। ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स है जब आप गवर्नमेंट को ऑडिट को गवर्न कर सकते हो, दैट इज अगर आपको याद रहेगा डिस्कोपा हम लोगों ने ये लिया था, शॉर्टकट लिया था, राइट। आपको याद रहेगा तो, है कि नहीं। फिर पॉइंट्स टू बी कवर्ड इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स में मटेरियलिटी क्या होता है वो भी आपको आ सकता है, समझा। यहाँ तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछा है, यहाँ पे पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी पूछा है, लेकिन आपको मटेरियलिटी का भी आ सकता है और उसी के साथ साथ और एक शॉर्ट नोट्स आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसका है ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू हमेशा बोलते हैं ऑडिटर शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू, लेकिन ट्रू एंड फेयर व्यू होता क्या है वो भी तो जानना जरूरी है ना, वो भी तो जानना जरूरी है, राइट। तो ये है हमारे सेक्शन ए के 4 क्वेश्चंस, ये तो करके जाने ही जाने हैं आपको। फिर आता है हमारा सेक्शन बी, दैट इज ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट वर्किंग पेपर्स, ऑडिट नोटबुक, ऑडिट एविडेंसेस एंड ऑडिट रिपोर्ट। स्टार्ट हम लोग ऑडिट एंगेजमेंट से करते हैं, एंड हम लोग ऑडिट रिपोर्ट से करते हैं, राइट। तो पूरा इसमें आता है, ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है कि व्हाट इज ऑडिट एविडेंस एंड डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से करिएगा। बोल सकते हो आपकी एमटीपी में आया हुआ है, पास्ट पेपर में इतनी बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है हमको, समझे आप। और आप हमारे बच्चे हो, मुझे पता है कि आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, ठीक है। मतलब मरते दम तक हम लोगों को लड़ना है, ठीक है, और पास होना है, अच्छे से पास होना है। फिर आया ऑडिट फाइल्स एंड क्लासीफाई द ऑडिट फाइल्स। कौन से ऑडिट फाइल्स है, करंट एंड याद रहेगा आपको, परमानेंट ऑडिट फाइल्स, राइट। तो उसका डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, या फिर दोनों फाइल्स के बारे में आप लोग बताओ, ये भी आ सकता है, राइट। नेक्स्ट इज ऑडिट नोटबुक एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ये आपको बहुत बार एमटीपी में आ चुका है, आपके वर्कबुक में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑडिट नोटबुक क्या होता है और उसी के साथ साथ उसके इम्पोर्टेंस है, राइट, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा कंटेंट्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, लेकिन उसके अंदर क्या है वो भी तो देखना है ना हमको, कैसे लिखते हैं लेटर, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, प्री कंडीशंस क्या क्या है, क्या आना चाहिए वो लेटर में, क्या कंसिस्ट करता है वो लेटर में, वो क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझा। क्लियर हो गया आपको, राइट। सेक्शन सी आपका आता है इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट। ये चैप्टर को आप मार्क करके रख लो, इस चैप्टर को गलती से भी छोड़ के नहीं जाना है, ये हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा चैप्टर। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पर्पस एंड लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, उसका हमको देखना, उसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको समझना व्हाट इंटरनल कंट्रोल इज, और फिर उसके बाद में आप उसके एलिमेंट्स लिख पाओगे, दैट इज इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 4th चैप्टर, अगेन सेक्शन सी में अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड लास्ट इज आपको शॉर्ट नोट्स किस में आ सकता है, सरप्राइज चेक या फिर चेकलिस्ट, राइट, समझा।
नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज सेक्शन डी, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। आप कोई भी चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा वो तो छोड़ ही दो, ये क्वेश्चन में तो कंपल्सरीली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और आप थोड़ा फॉर्मेट लर्न कर लो, मतलब देख लो कि क्या फॉर्मेट है, क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसमें, राइट। फिर आप खुद के मन से लिख सकते हो, उत्तर तो अपन लोग यूज कर ही सकते, मतलब दिमाग सबके पास है, उतना आप यूज भी करते हो मुझे पता है, मैंने बोला ना वी ट्रस्ट आवर स्टूडेंट्स करके, राइट। लेकिन जब एग्जाम का ये आता है, पेपर आता है, अपन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी पैनिक हो जाते हैं, तो डरना नहीं है, अपने को सब आता है। वी नीड टू यूज आवर ब्रेन्स, वी नीड टू काम एंड वी नीड टू यूज इट, राइट। तो इसमें वाउचिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, वाउचिंग क्या है और उसके इंपॉर्टेंस क्या है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ मिसिंग वाउचर्स एंड लास्ट इज एक्सप्लेन वेरिफिकेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स स्टेप्स। इसमें आपको ये आ सकता है कि वाउच द कैश मेमो, राइट, वेरीफाई असेट्स, वेरीफाई मशीनरीज, वेरीफाई इन्वेंट्रीज, ये सारे क्वेश्चंस आपको शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। हर एक चीज़ का वाउचिंग कैसे करते हैं, हर एक चीज़ का वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, परचेज रिटर्न, परचेज सेल्स कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसका सब ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट, समझा। हाउ टू वाउच एंड वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी इसमें से कुछ भी आ सकता है आपको, लेकिन ये एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा, कंपलसरी आपको ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि कैसे कोई भी, अगर आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए आपको दिया गया है परचेस रिटर्न कैसे करते हैं, इन्वेंट्रीज का वाउचिंग या वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है, समझा क्या, ये सब कुछ आएगा आपको। नेक्स्ट सेकेंड प्रायोरिटी, आप इसको फर्स्ट भी बोल सकते हो एक्चुअली, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस है वो आपको आएंगे केस स्टडी में, बिल्कुल ये क्वेश्चंस आएंगे आपको केस स्टडीज में। कंपनीज अकाउंट बहुत शॉर्ट वे में, बहुत इजी वे में मैंने आपका रिवीजन लिया हुआ है, बहुत इजी किया हुआ है मैंने आपको, तो अगर नहीं देखा है, मैं अभी भी बोल रही हूँ रिवीजन जाके देख लीजिए, बहुत इजी कर दिया है मैंने आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करते हैं, ठीक है, समझा क्या आपको, कैसे गवर्नमेंट के फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, फिर फर्स्ट ऑडिटर के बाद जो अपॉइंट होता है ऑडिटर उसको कैसे अपॉइंट करते हैं, कैसे नॉन गवर्नमेंट कंपनीज को अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को, वो सब कुछ आपको आएगा। आपको केस स्टडी के वे में आ सकता है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, राइट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन अ क्वेश्चन दैट इज क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। आपको केस स्टडी में ऐसा आ सकता है कि रिलेटिव जो ऑडिटर है उसके रिलेटिव ने बैड डेट्स लिया है मोर देन 1 लाख रुपीज, तो क्या वो ऑडिटर बन सकता है क्या, तो फिर उसमें आप आंसर क्या लिखेंगे कि ही कैन बी द ऑडिटर बिकॉज ये सारे डिस्क्वालिफिकेशंस है उसके, राइट। समझा कैसे लिखना है आपको, आंसर समझ में आ गया क्या, बहुत इजी है, उसमें पैनिक मत होना, केस स्टडी है, कैसे आंसर लिखना है, कैसे आंसर नहीं लिखना है, जैसे हम लोगों ने लर्न किया, जैसे हम लोगों ने पढ़ाई की हुई है वैसे ही आंसर लिखना है आपको। थर्ड है सर्टन सर्विसेज, ये आप पीछे के कितने भी पेपर्स देखने आप देख लो, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इसीलिए मैंने ये चैप्टर को प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। हर एक चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जैसे मैंने बोला है, और इसमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। Next is powers and rights of the auditor and last question is duty of an auditor with respect to the fraud. इसमें क्या फीस होगी या पेनल्टी होगी आप बोल सकते हो, वो सब कुछ इसमें लिखना है आपको, समझा क्या, समझा। Next is section F that is cost and secretarial audit, cost and secretarial audit. Procedure of appointment of cost auditor and completion of cost audit and last is applicability of secretarial audit, ये भी equally उतने ही important है,
मैम आप सब इम्पोर्टेंट बोल रहे हो, तो मैंने इसीलिए तो बोला इसमें से ये जो टॉपिक्स है एटलीस्ट ये क्वेश्चन है ये आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। बहुत वास्ट है लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल छोड़ने नहीं जाने हैं। सेक्शन सी दैट इज ऑडिट रिपोर्ट एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर कंपनीज एक्ट, दैट इज कारो वाला एक आता है। तो ऐसी कौन सी कंपनीज है जहाँ पे कारो का एप्लीकेबिलिटी होता है? फर्स्ट से जाते हैं, चलो। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, डिस्क्लेमर ऑफ रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट, डिसक्वालिफाइड रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट, सारे रिपोर्ट्स उसमें आएंगे। सॉरी वो सब आएगा आपको टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स में वो सब कुछ आएगा। एलिमेंट्स में क्या क्या आएगा, क्या क्या रिपोर्ट में आता है, डेट आता है, टाइटल आता है, सिग्नेचर आता है, हर एक चीज़ उसमें लिखी हुई रहती है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ जाके रिवीजन देख लो, आराम से आराम से आराम से आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। एंड सेक्शन एच दैट इज मिसलेनियस ऑडिट, अगेन अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पे तो मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉइंट ऑडिटर, आपको आ सकता है, लेकिन यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑडिट के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तो आप करके ही जाना है, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपको इतनी बार आया हुआ है कि मैं आपको क्या ही बोलूं। इसीलिए टाइप्स ऑफ ऑडिट कैसे करते हैं, ऑडिट कैसे करते हैं, स्कूल का ऑडिट कैसे करते हैं, कॉलेज का ऑडिट कैसे करते हैं, एजुकेशन सेक्टर्स का ऑडिट कैसे करते हैं, हर एक ऑडिट एक फॉर्मेट है उसका कि ये चीज़ें तो डालनी ही है, इसका वाउच करो, इसका वेरिफिकेशन करो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लो, इंटरनल कंफर्मेशन लो, हर एक चीज़ करनी है और बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है। इसमें से भी एक कंपलसरी क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको। समझा क्या? आपको क्लियर हो गया क्या? आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। एंड ये इतना कर लो बहुत हो जाएगा, आराम से आप पास कर सकते हो इसको। सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के बुक अगर नहीं खरीदे थे, अगर आपको करना है तो आप प्लीज़ जाके फटाफट से आकाश अग्रवाल क्लासेस के एप्लीकेशन में जाके, स्टोर में जाके आप उसको परचेस कर सकते हो। ओके चलो बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। और आफ्टर यू आर डन विथ योर पेपर लेट अस नो कि आपके एग्जाम्स कैसे गए करके। एंड आफ्टर योर मार्क्स, जैसे आपको रिजल्ट मिलता है तो डेफिनेटली लेट अस नो आपके मार्क्स। हम भी बहुत वेट करेंगे आपके मार्क्स के लिए कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से स्कोर करोगे और बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।